अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। लियो असेंडेंट या बुर्ज असद का जायचा या सिंह लगन की कुंडली। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस कुंडली का लॉर्ड मालिक सूरज, उसने इस कुंडली में अपने बाकी स्टार्स को, जितने भी उसके साथी हैं, दोस्त हैं या उसके दुश्मन हैं या उसके साथ जो खामोश हैं, उनको कौन कौन से घर दिए। आज मैं आपको जो इसने घर अलॉट किए, जो इसने अपने साथियों को घर दिए, उनका इस कुंडली पर क्या क्या असर होगा या वो क्या असरात देंगे, आज मैं ये बताऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं। लियो असेंडेंट, सूरज, सन इसका लॉर्ड, इस कुंडली का मालिक, इस घर का मालिक, इस पूरी जायचे का मालिक सूरज। और सूरज ने अपनी दोस्ती निभाते हुए जो उसकी पार्टी के लोग थे, जो उसके साथी, जो उसके दोस्त हैं, उनको घर दिए, और जो उसके दुश्मन, जिनके साथ उसकी दुश्मनी, उनको जो घर दिए। सबसे पहले सूरज इस कुंडली में चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की हैसियत रखता है। वो इस कुंडली का सबसे अहम स्टार है और उसकी प्लेसमेंट लगन में है, और ये त्रिकोण का पहला घर और केंद्र का पहला घर। मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया 1, 5, 9 त्रिकोण, 1, 4, 7, 10 केंद्र घर, और ये बहुत अहम घर होते हैं। इनमें बैठे हुए स्टार्स बहुत आला रिजल्ट देते हैं, या उसकी प्रेडिक्शन की जा सकती है, या उसका टाइम आप फोकस कर सकते हैं कि वो अच्छे रिजल्ट दें। सूरज, अगर इस कुंडली में सूरज अच्छे घरों में मौजूद है, 1, 5, 9 में मौजूद है, या 1, 4, 7, 10 में मौजूद है, या खाना माल में मौजूद है, या खाना खाशात में मौजूद है, तो ये कुंडली ज़बरदस्त कुंडली कहलाएगी। और इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से होगा, जो कम से कम फ़ायदे वाला जो रिज़ल्ट है, वो आप ये कह सकते हैं कि सख्त मेहनत के बाद मुकाम पाए, इज़्ज़त हासिल करे और अपनी ख्वाहिशात पूरी करे। अगर यही सूरज उठ के तीसरे घर में बैठ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये सख्त मेहनत करवाएगा आपको। हालांकि ये लॉर्ड है, इस कुंडली का, इस जायचे का सबसे अहम स्टार है। तो मकसद कहने का ये है, ये समझने वाली बात है, समझिएगा कि स्टार पोजीशन पर ही कुंडली का, जायचे का रिजल्ट ऑब्जर्व किया जाता है, उसका रिजल्ट देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर लियो असेंडेंट हूँ और मैं उसको ये समझूं कि सूरज मेरा लॉर्ड है तो मुझे सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी, या मुझे हुकूमत के साथ मेरे राब्ते बहुत तेज़ होंगे, मुझे इज़्ज़त मिलेगी, मुझे वक़ार मिलेगा, मुझे दौलत मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं। ये चीज़ कुंडली में स्टार की पोजीशन पर मुनहसर, बहुत समझने वाला पॉइंट है ये। अब इसी कुंडली में मार्स, या जिसे मंगल कहते हैं, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से मंगल कहा जाता है, वो इस कुंडली के सबसे अहम केंद्र सुख के घर में मौजूद है। सूरज ने इसको सुख का घर दिया, जाति घर का दिया, जाति सवारी और वालदा का घर दिया, और दूसरा उसने त्रिकोण में इसको भाग्य, इसके मुकद्दर, इसके बैरून सफ़र, बैरून मुल्क सफ़र और वालिद का घर दिया। अहम तरीन घर मिले इसको। तो अगर मार्स या मंगल या मरीख
केंद्र घरों में मौजूद है, आउट क्लास जायचा है। आप इसकी प्रेडिक्शन इसके घर में बैठे हुए, जैसे अगर ये दूसरे घर में होगा तो इसकी होगी कि ये धन वाला बंदा होगा, इसके पास दौलत होगी। ये चौथे घर में होगा तो ये अपने मकान बनाएगा, अपनी रिहाइश बनाएगा, अपनी ज़ाती सवारी लेगा, अपनी वालदा के साथ बहुत इसके अंडरस्टैंडिंग होगी, प्यार होगा, मोहब्बत होगी और ये ज़िंदगी में सुख पाएगा। इसकी ये प्रेडिक्शन बनी। इसी तरह अगर पाँचवें घर में सूरज मौजूद है, जो के त्रिकोण का दूसरा घर, पहला घर और दूसरा घर त्रिकोण का, तो ये आला एजुकेटेड आदमी होगा, ये अक्ल इस्तेमाल करने वाला बंदा होगा, ये प्लानर होगा, प्लानिंग अच्छी करता होगा। इसकी अल्लाह औलाद देगा इसको और उसमें बेटों की तादाद ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर ये मंगल आपका 9वें घर में बैठ गया तो ये आपके भाग्य, आपके मुकद्दर की निशानदेही कर रहा है कि ये बंदा मुकद्दर का सिकंदर होगा। इस बंदे के अपने वालिद के साथ बहुत गहरे तल्लुक़ होंगे और अपनी वालिद की नक्शे कदम पर चलता हुआ उनका कारोबार या उनकी जॉब या जो भी मामलात हैं उसमें वो पार्टनरशिप करेगा, उनके साथ साथ चलेगा, उनका वो काम संभालेगा। इसकी ये प्रेडिक्शन है। इसी तरह अगर मार्स तीसरे में बैठ गया, 8वें में बैठ गया, 12वें में बैठ गया या तीसरा, छठा, 8वां और 12वां इस घर में अगर मंगल बैठ गया, मरीख बैठ गया तो ये इस कुंडली के लिए इंतहाई नाकस हो गया और अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर मुश्तरी आप देख लें कि ये आपकी एजुकेशन में, आपकी औलाद के घर में, आपकी हाई टू हायर एजुकेशन रिसर्च में अगर वो अच्छे घरों में बैठा होगा तो रिजल्ट अच्छा, और अगर नाकस घरों में है, उपचे घरों में है या तरकेश घर बोलते हैं, 6, 8, 12 इसको तरकेश घर कहा जाता है, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया वहाँ पर, तो ये नाकस रिजल्ट देगा। तो आज ये समझाने वाली बात थी, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, तो हल्का हल्का ज़रा मैं आपको अब प्रेडिक्शन करना भी साथ साथ सिखा रहा हूँ कि प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, वक्त की अवेयरनेस कैसे की जाती है, वक्त को फोकस कैसे किया जाता है और किस मंसूब में, किस जायचे के किस घर में, किस पोजीशन पे बैठे हुए स्टार्स को देखकर क्या प्रेडिक्शन की जाती है। ये आज मैंने थोड़ा सा ये लेक्चर दिया आपको। अगले प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह जब बुर्ज सुंबला या विर्गो असेंडेंट या कन्या राशि की कुंडली जब बनाऊंगा तो इसमें इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मज़ीद आपको इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। जो सीखना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं। और यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जिन्होंने सवाल पूछने हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, वो इंशाल्लाह मैं मुहर्रमों के बाद इंशाल्लाह मैं ऑन एयर करूँगा। वो मैं जो अभी तक मुझे सवाल किए गए थे उनके मैंने बड़े तफसीलन जवाब दिए हैं। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी इसमें कोई सवाल पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज या जिसे डीएम कहते हैं वो कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी देख के और अपने इसी वीडियो में तफसीलन जवाब दूंगा। जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मैं वो अलहदा से उसकी वीडियो बना के आपको इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।